बुंदेलखंड की अग्रणी साहित्यिक संस्था संवेदना साहित्य समिति की संस्थापिका एवं अध्यक्षा अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री डॉक्टर माया सिंह माया को वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित डॉक्टर सीता किशोर खरे साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। ये गरिमा में सम्मान समारोह हिंदी साहित्य संस्थान निराला सभागार लखनऊ में भव्य रूप से आयोजित युवा रचनाकार मंच लखनऊ के 46वें लोकार्पण एवं सम्मान समारोह के अवसर पर संपन्न हुआ। सम्मान समारोह में मंचासीन अतिथियों द्वारा डॉक्टर माया सिंह माया को शाल श्रीफल स्मृति चिन्ह एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया तथा उनके सुखद सृजनशील एवं प्रगतिमय जीवन की कामना करते हुए आशीर्वाद प्रदान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर उषा सिंह ने की, जबकि प्रोफेसर हरिशंकर मिश्र मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में शैलेंद्र जैन साहित्य भूषण एवं डॉक्टर मृदुल शर्मा शामिल रहे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अशोक कुमार पांडे अशोक रहे। कार्यक्रम की मंचाध्यक्ष डॉक्टर रश्मिशील शुक्ला रही, जो खड़ी बोली हिंदी एवं बुंदेली में अपने शोध व अनूठे सृजन के लिए जानी जाती हैं। साहित्य के सुमेरु राम स्वरूप कार्यक्रम के प्रमुख संरक्षक रहे। श्रीमती सोनाक्षी सचिव के रूप में तथा वरिष्ठ कवि सहज संयोजक के रूप में उपस्थित रहे। वहीं अपने सरल सहज और स्नेहिल व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाने वाले आवारा नवीन जी की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। डॉक्टर माया सिंह माया को यही सम्मान साहित्य साधना के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण के प्रति जनजागरूकता एवं सामाजिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में मानवीय मूल्यों को सदैव प्राथमिकता दी है, जो उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ कवयित्री श्रीमती तारावती विद्या जी की कृति दहलीज पर धूप का लोकार्पण भी किया गया। निराला सभागार बुद्धिजीवियों साहित्यकारों एवं साहित्य प्रेमियों से खचाखच भरा रहा। डॉक्टर माया सिंह की कविताओं के सशक्त पाठ ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया और सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उनकी रचनात्मक ऊर्जा और प्रेरक विचारों की सभी ने एक स्वर में मुक्तकंठ से प्रशंसा की। समारोह में वयोवृद्ध साहित्यकारों के साथ साथ युवा कवियों सहित कुल 21 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। सभी रचनाकारों ने अत्यंत मधुर एवं कोमल स्वर में काव्य पाठ कर साहित्यिक वातावरण को सुगंधित कर दिया। देश की जानी मानी साहित्यिक हस्तियां भी कार्यक्रम में उपस्थित रहीं, जिन्होंने देश की समसामयिक साहित्यिक एवं सामाजिक विसंगतियों पर अपने विचार साझा किए। डॉक्टर माया सिंह माया की इस महत्वपूर्ण साहित्यिक उपलब्धि पर बुंदेलखंड सहित जनपद के साहित्य प्रेमियों अनका एवं नागरिकों ने उन्हें हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। ये सम्मान न केवल उनके व्यक्तिगत साहित्यिक अवदान की पहचान है, बल्कि बुंदेलखंड की साहित्यिक चेतना के लिए भी गर्व का विषय है। आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर माया सिंह के यहाँ पर लखनऊ में एक पुरस्कार प्राप्त हुआ, उसके बारे में बातचीत करेंगे डॉक्टर माया सिंह से। ये युवा रचनाकार मंच लखनऊ द्वारा आयोजित 46वां युवा रचनाकार सम्मान था। ये कहाँ पर आपको सम्मान मिला, उसके बारे में बताएं। जी शुक्रिया। सर्वप्रथम तो मैं भारत समाचार एक्सप्रेस का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि जो हम जैसे साहित्यकार जो अंधेरे में छुपे रहते हैं उनको उजाले में लाने का काम करते हैं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय डीडी पांचाल जी का और आदरणीय शंकर शुक्ला जी का। आपने पूछा ये सम्मान आपको कहाँ मिला। सम्मान दिलों की बात होती है। ये सम्मान युवा रचनाकार मंच 46वें अधिवेशन में हिंदुस्तान के 21 सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों के बीच में मुझे भी चयनित किया गया और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान निराला सभागार में ये कार्यक्रम सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दहलीज पर धूप श्रीमती तारावती विद्या जी द्वारा प्रणीत पुस्तक का लोकार्पण भी हुआ। इस सभागार में आपको सम्मानित किया गया, तो आपको कैसा लगा? कभी भी व्यक्ति की तपस्या का जब सुफल किसी स्वरूप में मिलता है तो आत्मा गदगद होती है और कुछ
और ज़्यादा साहित्य, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित होने का संदेश देती है कि हमें और भी अभी जीवन में ऐसे कार्य करने हैं जो मैं राष्ट्र, साहित्य, संस्कृति और समाज के लिए कुछ कर सकूं। सम्मान मिलना साधारण नहीं होता। सम्मान मिलने की कसौटी पर हम सभी साहित्यकारों को और भी खरा उतरना पड़ता है कि हम कुछ साहित्य एवं समाज के लिए करें। स्टेज पर जब आप पहुंचे, आपको सम्मान मिला, सबसे अनमोल क्षण था वो जब आपको सम्मान मिला, और कई सम्मान आपको प्राप्त हुए। पिछली मीटिंग जब हमारी आपकी बातचीत हुई थी, इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू में आपने बताया कई सम्मान प्राप्त हुए। इसी क्रम में आपको लखनऊ में भी सम्मान प्राप्त हुआ, और हिंदी साहित्य संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश साहित्य संस्थान जी इसकी अध्यक्षा हैं डॉक्टर रश्मिशील शुक्ला। क्योंकि ज़्यादातर वरिष्ठ साहित्यकारों का सम्मान होता है आप सब लोगों के द्वारा, लेकिन हमारा भी दायित्व है कि हम युवा रचनाकारों को भी इस क्षेत्र में लाकर उन्हें सम्मानित करें और उनके प्रेरणा के हम स्रोत बने। तो इस कार्यक्रम में युवा रचनाकार देश के और वरिष्ठ रचनाकार देश के सभी को सम्मानित किया गया है। और इसके मुख्य संरक्षक जो हैं साहित्य शिरोमणि श्री रामस्वरूप स्वरूप जी, मुख्य कार्यक्रम के आयोजक श्रीमान आवारा नवीन जी। बहुत ही अच्छी संस्था है जो सक्रिय है। यहाँ तक कि 88 वर्ष की महिला जिसकी पुस्तक आई और इस मंच के द्वारा उसे सम्मानित किया गया, आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती तारावती विद्या जी की दहलीज पर धूप। बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक सवाल है, मन में जिज्ञासा भी है, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप मंच पे गए, आपने माइक थामा हाथों में, तो आपकी वो कौन सी कविता थी जो आपने मंच से श्रोताओं को सुनाई? उसी के दो शब्द आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। क्या आपने मंच पे लखनऊ में खड़े होकर कौन सी वो कविता थी जो आपने सुनाई, उसके बारे में? सर्वप्रथम तो मैंने शुभकामना के एक छंद से अपनी बात शुरुआत की। मंगल दीप जले चहूँ और नेको न छाई कहूँ अंधियारा, कल कल छल छल की ध्वनि मिया बीती जाए जीवन धारा। राम कृपा करी है छिन छिन, राम कृपा करी है क्षण क्षण, तमाम मिटी सके प्रभु नाम ही प्यारा। विष्णु चतुर्भुज ओम हरि जप, मेटिले मानव ताप अपारा। विष्णु चतुर्भुज ओम हरि जप, मेटिले मानव ताप अपारा। और इस शुभकामना संदेश के बाद में निराला सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, और वहाँ पर निराला जी की बात ना हो तो मैं अपने गीत की 4 पंक्तियाँ जो निराला जी को अर्पित की कि सुंघनी साहू जैसी न कामायनी, पंत जैसी मधुरता न मुझसे बनी। मैं महादेवी वाली हूँ, राखी लिए चाहती हूँ कि भाई निराला मिले। आंसुओं में पली दीप की मैं शिखा, पास आई कि तुमको उजाला मिले। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर माया सिंह के साथ। आप देख रहे थे भारत समाचार एक्सप्रेस, टीडी पांचाल के साथ शंकर शुक्ला की खास रिपोर्ट।